अच्छा, एक बात आप लोग बताओ, आप बिहार के किसी एग्जामिनेशन को दे रहे हो और वो भी बीएसएससी जैसे कलिष्ठ और भ्रष्टाचार एग्जामिनेशन आयोग के द्वारा आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि एग्जामिनेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर और पेंसिल कलम के द्वारा खत्म हो जाएगा, तो ये आप गलत हो। इसके आधे 50% एग्जामिनेशन सड़कों पर होते हैं, यानी कि सड़कों पर लड़के लिए जाते हैं, और 50% आपको एग्जामिनेशन हॉल में। तो तेरा को एग्जामिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं करना है। एमसी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस 13 दिसंबर को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आयोग इस पर अभी तक सस्पेंस बना के रखा हुआ है। ये आयोग का सबसे घटिया या बोल सकते हैं सबसे भत्स रूप देखने को मिल रहा है। वो एक तरफ ना तो स्टूडेंट को छोड़ रही है ताकि वो दूसरे एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व हो, ना ही दूसरी तरफ इसका एग्जामिनेशन करवाने के संबंध में कोई कंफर्मेशन कर रही है, और ऊपर से जब स्टूडेंट इस बात को लेकर जाते हैं वहाँ पर तो उन पर पुलिस के द्वारा उनको गाली और धमकी दिलवाते हैं। खैर, जो भी हो, ये बहुत ही स्थिति ख़राब है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आगामी 7 दिसंबर यानी कि सोमवार को काफ़ी महत्वपूर्ण है इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि सोमवार को यानी कि 7 दिसंबर को आपको देर शाम तक कुछ ना कुछ कंफर्मेशन आ जाएगा। इस बात का संभावना जो खबर निकल के आ रही है कि क्या आपके एग्जामिनेशन मतलब कि 13 तारीख को हो रहे हैं या फिर उसके कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो भी कानूनी बातें हैं उसके संबंध में वो और अपनी तरफ से रस्साकशी कर रहे हैं उसको, और वो जाँच लें कि हाईकोर्ट में उनका क्या है नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ 7 तारीख को देर शाम तक आपको कंफर्मेशन आने की उम्मीद बहुत है। और इस पूरे सिनेरियो में एक चीज़ मैं आप सारे स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट से जो सिर्फ इस उम्मीद में थे कि 13 तारीख को एग्जामिनेशन हो जाएगा और सब कुछ अब ईजी वे में ख़त्म हो जाएगा, आपको 7 साल का इंतजार ख़त्म हो रहा है। तो वास्तव में ये तो बहुत ख़राब स्थिति है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि खासकर आप लोग जितने डिमोटिवेट हो रहे हैं, जितने डिमोरलाइज हो रहे हैं, ये सही नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपने 7 साल का लंबा वक्त यहाँ पे व्यतीत किया है। अब कुछ महीनों में या कुछ दिनों के लिए इस तरह से आप डिमोटिवेट हो जाइएगा तो फिर बहुत बुरी बात है। जहाँ तक बात है एग्जामिनेशन 13 के बाद आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अब 13 को नहीं होगा, ठीक है ना। फिर भी जब तक अंतिम विकेट गिर ना ही जाए तब तक आप उम्मीद ना छोड़ें। ये एक स्पोर्टमैन स्पिरिट लेकर हमेशा चलें। जब तक ऑफिशियली कन्फर्मेशन नहीं आता है तब तक आप मान के चलिए, और जो भी हो। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ कि आपको 13 को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा अपने माइंड पर नहीं आने दीजिए। यदि आप अभी घबरा जा रहे हैं तो ज़रा सोचिए उस परिस्थिति को जब इस एग्जामिनेशन को पास करके आप पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जो है ज्वाइनिंग लीजिएगा, वहाँ पर उसकी सेवा कीजिएगा, और अपना नहीं सिर्फ बल्कि अपने आस पड़ोस में भी अपने फैमिली का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। अपने ऊपर जो लगा हुआ है ये बेरोजगारी का ठप्पा हटाइएगा। तो ये जो आपके साथ जो हो रहा है ना, वो आपके परीक्षा का ही वो आखिरी घड़ी है। आपको पता है ना, सुबह से पहले का जो अंधेरा होता है वो कितना और विकराल हो जाता है। तो वो वही कुछ ऐसी स्थिति अभी आप लोग के सामने है, ठीक है ना। या आपके अंदर का हिम्मत तोड़ रहा है, आपके मनोबल को तोड़ने वाली जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं है। मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि 7 तारीख तक देखिए, उसके बाद और देख ले सकते हैं कि 2 दिन का और वेट कीजिए। बस आप ये कंफर्म करके चलिए, अपने दिमाग को अपने आप को ये कर ले 13 को हो या फिर आगे जब भी हो, आपको एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर लेना है। यदि आप एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट भर कर लेते हैं ना, तो समझिए कि आधे से ज़्यादा जंग आप वहीं पे जीत जाइएगा, क्योंकि जितना चीज़ हो रहा है उसमें तो बहुत सारे लोग तो अब इसके बारे में सोचना भी छोड़ दिए कुछ करके स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि बीएसएससी क्या करेगी, तो 7 तारीख का तो इंतजार हम लोग सबको रहेगा, सारे स्टूडेंट को रहेगा। और अब मैक्सिमम चांसेस ये है कि बीएसएससी बाय प्रोसेस जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसमें आपको मतलब 7 दिन में आपको रिजल्ट पब्लिकेशन, जिस दिन से आपको फैसला आया है, उसके बाद 14 दिन में, उसके अगले 14 दिन में आपको आपत्ति का मांगा जाएगा, फिर उसके बाद उसका निपटारा किया जाएगा। तो सारे प्रोसेस होते होते अगले 2-3 महीने हमको लगते हैं कि इस प्रोसेस में लगेंगे, और उसके बाद आपके एग्जामिनेशन की संभावना होगी यदि 13 को नहीं होती है तो। बाकी अभी क्या करेगा नहीं करेगा उस पर डिपेंड करता है। तारीख के बाद यदि वो कोई एग्जामिनेशन डेट घोषित करती है तो स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना पड़ेगा, और नहीं तो यदि 7 तारीख को एग्जामिनेशन डेट घोषित नहीं होता है, इसको मतलब है कि स्टूडेंट को पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ करना पड़ेगा। क्योंकि इतना दिन आप व्यतीत कर दिए हैं तो कोई माई का लाल अब आपसे आपका हिस्सा या आपका जो हक है वो छीन ले, ये ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा होने भी नहीं देंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। एक चीज़ जो मोस्ट प्रोबेबल है वो है कि आपको रिजल्ट फिर से रिवाइज होने की जो है 90+% चांसेज है जो रिजल्ट रिवाइज होंगे, ठीक है ना, जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद। लेकिन दूसरे पहलू ये भी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, हमेशा ये पूछ रहे थे कि सर बताइए यदि रिजल्ट रिवाइज होगा तो हम लोग जिनका अभी पीटी हो गया क्या वो बाहर हो जाएंगे। तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ रिजल्ट रिवाइज होगा
और कुछ स्टूडेंट का एडिशन हो सकता है, ये हो सकता है, होगा कि नहीं होगा बात की बात है, लेकिन हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिनका पीटी हो चुका है वो बाहर नहीं जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दूंगा। और यदि बीएसएससी ऐसा कुछ भी करता है तो बीएसएससी के ताबूत का वो आखिरी किल होगा। जैसे लाला लाजपत राय बोले थे ना कि उनके मेरे सर पे एक अंग्रेज का लाठी, उनके ताबूत का आखिरी किल होगा, ठीक वैसे ही बात बोल रहा हूँ। जिसका भी पीटी एग्जामिनेशन हो चुका है, रिजल्ट हो चुका है, वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। आप लोग अपने दिल और दिमाग में कहीं से भी शक और शुबहा नहीं रखें, ठीक है। वहाँ पे धांधली हुआ है, बीएसएससी में धांधली तो कुछ तो हुआ है, ये सब हम जानते हैं, तो उसको सामने आने दीजिए, ठीक है ना। धांधली किया है तो वो अपने आप पकड़ाएगा, लेकिन आप लोग बाहर नहीं जाइएगा। और उसके लिए कोर्ट से लेकर हर एक चीज़ का दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी जो है बीएसएससी कानून का शील्ड लेके हम लोगों को थोड़ा सा बरगला रही है, हम लोगों का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन ये शील्ड आपको 21 से लेकर के 20 दिन या 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर वो कहाँ करेगी उसको, खुद वही कानून जो आज उसको शील्ड लग रहा है, मतलब स्टूडेंट से बचने के लिए इस्तेमाल कर रही है, पुलिस और प्रशासन को ये बोल रही है कि हाईकोर्ट का फैसला आया है और स्टूडेंट यहाँ के जानबूझ के प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, वही अगले 20-30 दिन में यदि वो नहीं कंप्लीट करता है तो उसके गले की फांस बन जाएगी। इसीलिए अभी वक्त का तकाजा यही है कि हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और अपने शक्ति को संगठित करके रखिए। जिस तरह से आपने 4 तारीख को वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पे जुटे थे, जितने लोग जुटे थे, उस ताकत को बना के रखिए। इस बार कहीं से भी हार नहीं मानना है। हाँ, आपका इंतजार थोड़ा थोड़ा करके लंबा होता जा रहा है, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, आप लोग को सबको इंतजार का फल मीठा मिलेगा, क्योंकि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी जैसे बेहतरीन पोस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के उस तरफ। इसीलिए जब भी आपको डिमोरलाइज हो तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ठीक है, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, एग्जामिनेशन का हिस्सा है। आपके इस बार धैर्य का एक परीक्षा हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में जो आप परीक्षा दीजिएगा उससे पहले इसका धैर्य का परीक्षा हो रहा है, ठीक है। खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए जब आप जो बिहार से बाहर हैं और इस एग्जामिनेशन को देने के लिए बिहार आना चाहते हैं, या जो छुट्टियों में आए थे और वापस एग्जाम देकर बिहार से बाहर जाना चाहते थे, अपने काम पर लौटना चाहते थे, तो उनके लिए वास्तव में बहुत समस्या है। क्योंकि जो बिहार में हैं उनके लिए इस मामले में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 13 को हो रहा है या फिर आगे हो रहा है, वो तो हर हाल में से एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन बाहर वाले के लिए वास्तव में परेशानी होती है। तो एक ऐसे ही स्टूडेंट का देखिए मुझे सुबह मैसेज आया था, वो पूछ रहे हैं कि सर कंफर्म बताइए कि एग्ज़ाम कब होगा, मुझे चेन्नई जाना है, छुट्टी समाप्त हो गई है, कोई बताएं प्लीज़। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि इनको चेन्नई जाना है, कि इनको चेन्नई से वापस आना एग्जाम देने के लिए, बहुत सारी स्थिति इन लोगों के लिए ख़राब है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि 7 तारीख तक देखिए कि 7 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन होने या ना होने के, लेकिन आप एक दिन और एक्स्ट्रा लेकर चलिए। आप मंगलवार तक का इंतजार कीजिएगा, देखिएगा क्या नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है। यदि मंगलवार तक कंफर्म नहीं आता है, जो बाहर वाले हैं या बाहर जाना चाहते हैं, तो कंफर्म मान लीजिएगा कि 13 तारीख को एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने डेडलाइन 7 तारीख को दिया है, मतलब कि सोमवार तक का दिया है, लेकिन आप मंगलवार तक को लेकर चलिएगा। तब तक आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहने की कोशिश कीजिए, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि जाना बेहद ज़रूरी है तो आप जा सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। कल मेरे एक दोस्त ने देर रात मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि मैं वापस जा रहा हूँ, उनको जो है बड़ोदरा जाना था, ठीक है ना, वो कुछ काम से और इस एग्ज़ाम के सिलसिले में यहाँ पे आए थे। लेकिन जब उनका देख रहे कि एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है तो वो कल जा रहे थे, और उन्होंने बस एक ही बात हमको बताई कि आप ये बताइएगा कि यदि 7 तारीख को भी एडमिट कार्ड के संबंध में, एग्जाम के संबंध में कोई नोटिस आ जाता है या 8 को भी आ जाता है तो आप हमको बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। क्योंकि हमको एग्जाम में 13 को पार्टिसिपेट करना है ना, हम 12 तारीख को ही यहाँ पर हर हाल में देर रात पहुँच जाएंगे। तो ये उनके स्पिरिट को दिखाता है, ठीक है ना। हालांकि ऐसी सुविधा या फिर ऐसा स्पिरिट सब लोगों में नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको एग्जाम निकालना है तो इसकी मतलब आप समझ रहिएगा कि आपको जब एग्जामिनेशन दे दें उस दिन आपको अपीयर हो जाना है। बस अपीयर हो जाइएगा तो ये समझ लीजिएगा कि आपका 60 to 70% एग्जाम वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वर्तमान की स्थिति यही है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। आप मंगलवार तक लेटेस्ट इंतजार कीजिएगा, सोमवार तक शाम तक जरूर कुछ ना कुछ हलचल होगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट मंगलवार तक देखने के बाद देख लीजिएगा, यदि वहाँ तक कुछ नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपको 13 तारीख को एग्जामिनेशन नहीं होगा। तब तक आप जहाँ हैं जैसे हैं वैसे रहिए और आगे अपना कीजिएगा। जब भी हो एग्जाम उसमें अपीयर होना है आपको, भले आपको फ्लाइट से आना पड़े चाहे जैसे आना पड़े। देखिए स्टडी शहर नाम के एक यूजर हैं, ये हमसे सवाल पूछे थे और इन्होंने पूछा कि सर थोड़ा सोच समझकर इसका आंसर दीजिएगा, बताइए कि बीएसएससी का फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो स्टडी शहर को और इन जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बस एक ही जवाब कह देना चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब तो अभी फ़िलहाल आपको बीएसएससी भी नहीं दे पाएगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन इतना बात जरूर कह सकता हूँ कि एक क्षण के लिए ये मान लेते हैं कि 13 को एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, जो कि संभावना बिल्कुल कम दिख रही है। तो यदि बीएसएससी पूरे प्रोसेस के तहत आगे बढ़ती है, जो भी हाईकोर्ट का गाइडलाइन है तो उसी के तहत आगे बढ़ती है, तो एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, ज्वाइनिंग की तो बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ आपके फाइनल रिजल्ट तक की मैं बात कर रहा हूँ कि एग्जाम से लेकर आपको फाइनल रिजल्ट अगले 3 से 4 महीने में हर हाल में आ जाएंगे, यदि बीएसएससी बाय प्रोसेस भी आगे बढ़ती है तब। इससे ज़्यादा फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। ज्वाइनिंग की बात में करेंगे, क्योंकि अभी करना इस कंडीशन में थोड़ी सी ये बेईमानी वाली बात हो जाएगी। अभी तो एग्जामिनेशन हो जाए और उसके रिजल्ट पब्लिकेशन हो जाए, यही अभी बहुत बड़ी बात है।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।